यहाँ की 20,000 दुकानों को बर्बाद करने का जो मंसूबा वो पाले बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं। बद्दुआ लग जाएगी, अब बद्दुआ लग जाएगी तो पता नहीं कहाँ नेस्तनाबूत हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। दुआ लेने का काम करिए, समझ गए। मगर जबरदस्ती धस तोड़ा जा रहा है। हाँ। ये गलत बात है। हाँ। हम तो कहें ये गलत बात है। क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? फर्क ये पड़ेगा पूरे दुकानदार आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। जितने यहाँ के लाखों दुकानदार हैं वो भूखे मर जाएंगे और उनके परिवार यानी एक घर से 50 लोग मरेंगे। नमस्कार, मैं धीरज और आप देख रहे हैं द न्यूज यात्रा। इस वक्त मैं पूर्वांचल के सबसे बड़ा बाजार दाल मंडी जो वाराणसी में है, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। शासन के द्वारा इस मार्केट पर बुलडोजर चलाने का पूरा प्लान चल रहा है। यहाँ के 10,000 दुकानों को तोड़ने का आदेश आने वाला है और नगर निगम के द्वारा यहाँ का पूरा सर्वे हो चुका है। यहाँ के जितने दुकानदार है, खरीदार है और थोक विक्रेता है, काफी नाराज है कि सरकार का अगर इस तरीके का आदेश आता है तो क्या होगा कि हम लोग का जनजीवन किस तरीके से हम लोग जी खा पाएंगे और अपने व्यापार को सुचारू रूप से कर पाएंगे। यहाँ के ही एक व्यापारी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद मिराज। शासन के द्वारा यह खबर आ रहा है कि दाल मंडी जो सबसे बड़ी मार्केट है पूर्वांचल का, इसे तोड़ने की योजना चल रही है क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम को सुगम करने के लिए 2.5 किलोमीटर जो रेंज है, जो दूरी है 2.5 किलोमीटर, उसे 1 किलोमीटर का ये दूरी जो है आसान और चौड़ा करने का प्लान किया जा रहा है। ये तो सारा समझ जबरदस्ती हो रहा है। यहाँ पे जो होना चाहिए उधर होना चाहिए। हाँ। कुदाई चौक की तरफ मेन रास्ता तो उधर का है, कुदाई चौकी की तरफ का। हाँ। मगर जबरदस्ती दाल मंडी को तोड़ना चाह रहे हैं लोग। अब क्या मतलब इस लोग का समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। देखिए, दाल मंडी इतनी बड़ी भारी मंडी है हाँ। कि ये पूरे पूर्वांचल के पूरे यानी पूरे जगहों के कस्टमर यहाँ पे आते हैं और यहाँ कोई इसी जाम लगता नहीं है। ये जबरी बात हो रही है। यहाँ कस्टमर है तो जाम तो लगेगा ही। जबरदस्ती तुम्हें गाड़ी ठेला घुस रहे हो तो जाम तो लगेगा ही ना। मगर जबरदस्ती धस तोड़ा जा रहा है। हाँ। ये गलत बात है। हाँ। हम तो कहें ये गलत बात है। क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? फर्क ये पड़ेगा पूरे दुकानदार आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। जितने यहाँ के लाखों दुकानदार हैं वो भूखे मर जाएंगे और उनके परिवार यानी एक घर से 50 लोग मरेंगे क्योंकि मकान गिरवी रख के दुकान लिया जा रहा है हम लोग। और यहाँ कोई भी आदमी किसी का, जितने भी दुकानदार हैं, किसी का अपनी दुकान नहीं है, सब भाड़े पर है, सारे भाड़े पर हैं और पूरा गिरवी रख के अपना मकान दुकान लिया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गुड्डू पड़ेगा। यहीं के दुकानदार हैं आप जी। सरकार के द्वारा इस पूरे मार्केट को सर्वे किया गया है और इसे तोड़ने का आदेश जल्द आने वाला है, बुलडोजर चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बुलडोजर तो हर जगह चल रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। जो आपका चौड़ा करना है, जो पटरी वाले उनको आप हटाओ, दुकान को हटाओगे आप। हाँ। पटरी आप हटवाओ, में हम सहयोग करेंगे, हाँ। मगर दुकान मत हटवाओ आप। अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है मुख्यमंत्री तक से ऑर्डर हो गया है। हाँ। कि ये टूटेगा। हाँ। जब वो ऑर्डर दे चुके हैं, हम आप सबको मिलकर क्या करेंगे? यहाँ फोर्स लगा देगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ करेंगे तो हमारे घर पे बुलडोजर चल जाएगा। बाकी दुकानदारों को कहना है कि अगर टूटेगा तो हम आत्महत्या तक कर सकते हैं। तो वही तो है, वो उन्होंने ओपन कहा, हमने बंद जवान में कह दिया आपको। मर तो सब जाएंगे, मैं जिंदा कौन रहेगा? और कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो बगैर लोन का लेके दुकान ना चलाता हो। कोई भी व्यापारी यहाँ का हो बगैर सरकार से पैसा लेके दुकान ना चलाता हो, वो भी डूबेंगे, हम लोग भी डूब जाएंगे, मर तो जाएंगे सब। नहीं, बता रहे ना रास्ता हाँ। कहाँ है। हाँ। रास्ता जहाँ है वहाँ जाइए ना। विश्वनाथ मंदिर के बगल में सबसे ज्यादा जाम लगता है। उस जाम को प्रशासन सही नहीं कर पा रहा है। 400 मकानों को तोड़ा आपने, तब भी नहीं सुगम बना पाए। आप वहाँ 2-4 मकान और लीजिए, वहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाइए। हाँ। पीछे तक पार्किंग बनाइए और सारे धाम सबसे बनारस में अगर कोई व्यक्ति आता है हाँ। तो कहाँ कहाँ जाता है आपको पता है? मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। वो सबसे पहले जाता है काल भैरव मंदिर। कहाँ है? मैदागिन। मैदागिन कहाँ से आती है? सीधे आइए ना, कैंट से लौराबीर, लौराबीर से मैदागिन, मैदागिन आइए। मैदागिन पे महामृत्युंजय मंदिर, बगल में दारानगर, वहां दर्शन करिए। वहां से आइए विश्वनाथ मंदिर, फिर वहां से जाइए बास फाटक पे अन्नपूर्णा मंदिर, वहां से फिर जाइए केदार घाट, सोनारपुरा केदार मंदिर, सीधे जाइए ना। इधर क्यों चले आ रहे हैं? यहाँ की 20,000 दुकानों को बर्बाद करने का जो मंसूबा वो पाले बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं। बद्दुआ लग जाएगी, अब बद्दुआ लग जाएगी तो पता नहीं कहाँ नेस्तनाबूत हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। दुआ लेने का काम करिए, समझ गए। यहाँ पर हर जगह हर दुकान पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है अतिक्रमण अतिक्रमण। हमारे पास नक्शा है, आपको पता है? आपका नक्शा है? मेरे पास नक्शा है, आप नक्शा देख सकते हैं। दिखाइए, नक्शा दिखाइए। हाँ, नक्शा देखिए ना, ये लीजिए नक्शा देखिए।
ये नक्शा देखिए, ये हमारी दाल मंडी का नक्शा देखिए आप। कैमरे में दिखाइए आप। आइए, ये देखिए दाल मंडी का नक्शा देख लीजिए। हाँ ये दाल मंडी का नक्शा देख रहे हैं जी। ये नई सड़क से शुरू हुए। हाँ ये नई सड़क से शुरू हो के ये देवली गली है, हाँ, हाँ। ये बगल वाली गली है। हाँ। ये बगल वाली गली है। यहाँ कहीं चौड़ा कहीं पतला रास्ता है ना, तो इसी तरह तमाम हर जगह ये रास्ते हैं। समझ गए, कहीं चौड़ा कहीं पतला रास्ते हैं ना। फिर उसके बाद चौक पे आइए। अगर आप चौक गए होंगे तो चौक पे जब चौक से आप घुसते हैं तो शमसी नेता के पास रास्ता एकदम सकरा हो जाता है। उसका भी रास्ता देखिए ना, वहां भी सकरा है। ये देखिए, ये देखिए, आइए उसको भी देखिए। नई नक्शा दिखाइए आप। हाँ, ये नक्शा देखिए ना, ये लीजिए, ये देखिए। देखिए ये नक्शा है। ये देखिए, ये चौक से हम आ रहे हैं। हाँ। ये कुंडी टोला, हाँ। ये नारियल बाजार, हाँ। यहाँ आके रास्ता एकदम सकरा हो रहा है कि नहीं हो जी रहा जी है? जी। तो बताइए कहाँ हमने अतिक्रमण किया है? अतिक्रमण आपको काशीपुरा में नजर नहीं आएगा, अतिक्रमण आपको विशेषरगंज में नजर नहीं आएगा, ठटेरी बाजार में नजर नहीं आएगा, ब्रह्मनाल में नजर नहीं आएगा। सिर्फ कहाँ नजर आएगा? अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में नजर आएगा, अल्पसंख्यकों के बाजार में नजर आएगा, दाल मंडी में आएगा, दाल मंडी में नजर आएगा। पहले आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको अस्थायी स्टे दे दिया तब आप मुसलमानों का लगे बाजार ढूंढने। गलत काम न करिए, दुआ लेने का काम करिए, रोजगार दीजिए। यहाँ से 1 लाख लोग जुड़े हैं और जो बाहर के व्यापारी आते हैं उनको अगर आप जोड़ लेंगे तो कम से कम 10 लाख लोग हो जाएंगे। क्या 10 लाख लोग को आप बर्बाद करना चाहते हैं? आपको पर्यटन विकसित करना है, धार्मिक पर्यटन विकसित करना है। गंगा नदी है, पहले तो मैदागिन वाला रास्ता है, उसके बाद यहाँ का रास्ता है। यहाँ का रास्ता है कि नहीं है? तो क्यों जो पहले से बना हुआ रास्ता था उसको क्यों नहीं अमली जामा पहनाते? यहाँ के लोकल प्रशासन ने तैयार किया था। ये जो लोग, जिन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री की कुर्सी नहीं मिली है, जिनको इज्जत बचाने के लिए जिता दिया गया है, ये उन लोगों का षड्यंत्र है कि जबरदस्ती दाल मंडी को प्रस्ताव बनाया के चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया जा रहा है और कोई सक्षम अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। और जब तक हमारे पास कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं आएगा तब तक हम किसी से कोई बात करने की बात नहीं करते। और अतिक्रमण है, हिंदुस्तान का कौन सा बाजार है कि जहां अतिक्रमण नहीं है? दिल्ली के सदर बाजार से लेकर बताइए आप हमको कहीं अतिक्रमण। आप जाइए ना, सच बात दिखाना है तो सच जाइए, बगल में काशीपुरा चले जाइए, बगल में राजा दरवाजे चले जाइए ना, देखिए इससे ज्यादा अतिक्रमण मिलेगा। एक बाजार बनाने में आधी सदी बीत गई और आप सबको तोड़ना चाहते हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। आपके पास रोजगार देने के लिए इजराइल में जाओ, मरो, इजराइल में जाके रोजगार करेंगे क्या हम? आप अपने बेटे को इजराइल भेज सकते हैं? आप स्कूल नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, लेकिन बाजार तोड़ेंगे। आप तो रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, अब बाजार तोड़ेंगे। हमारा उनसे निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन है कि अभी कुवैत में जाके मरहबा कर रहे थे ना, तो दिल में आइए मरहबा, इधर भी हम मरहबा हैं, हम लोग भी मरहबा वाले हैं, तो हमारे बाजार को भी मरहबा रहने दीजिए। समझ देख सकते हैं ये कितना दुख है इनके मन में, क्योंकि 10,000 लोगों का रोजगार, 10,000 दुकान से लाखों लोगों का ये रोजगार जुड़ा हुआ है, परिवार जुड़ा है, बाल बच्चे जुड़े हैं और शिक्षा जुड़ी हुई है। इन सभी के चेहरे पे आप देख सकते हैं दुखी का कितना बड़ा साया लगा हुआ है, क्योंकि इनका रोजगार अगर जाएगा तो इनका सब चला जाएगा। और इसको तोड़ने के लिए सरकार ने इस पूरे दाल मंडी के क्षेत्र को चुना है, सुगम बनाने के लिए मंदिर मार्ग को। पहले जो रास्ता बना वहाँ क्यों जाते? जो पहले से रास्ता बना है उस रास्ते को आपने क्यों स्थगित किया? क्या कभी प्रशासन ने इस बात को बताया? आप लोग किनारे आ जाइए, किनारे आ जाइए, रास्ता को जाने बताया क्या? पहले बताइए ना। आपने जो आपके ही प्रशासन के द्वारा एक नक्शा बना था कि सनातन धर्म वाया विश्वनाथ मंदिर, तो आप वहां जाइए ना यार। सबसे ज्यादा जो सरल रास्ता है मैदागिन से विश्वनाथ मंदिर का है, या कोई और रास्ता चुनिए। नहीं, हम उसका भी विकल्प बता रहे हैं। आपको एक करना गंगा को आपने विश्वनाथ मंदिर धाम को 400 मकान तोड़ के आपने गंगा से मिला दिया। आप सीधे आइए ना, गंगा पे एक पुल बनाइए और वहां से लेके आइए ना सारे को। सबसे बेहतरीन कैंट काशी स्टेशन पर रुकवाइए। उनका दूसरा भी प्लान है, अगर आप नहीं मानते हैं तो बुलडोजर चला के तोड़ देंगे। भाई साहब, देश में लोकतंत्र चल रहा है। अभी बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने कितना करारा
थप्पड़ मारा है आपको तो पता है ना। तो इस बुलडोजर को लोकतंत्र के नाखून ने ऐसे दबा दिया है। अभी बाबा राव भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के अपमान पे ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मनुस्मृति के मानने वाले लोग लोकतंत्र की भाषा को उनको समझना पड़ेगा। इसी लोकतंत्र के बल पर वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच के अपनी बात को कह रहे, और ये ताकत उन्हें लोकतंत्र ने दिया है, किसी मनुवाद के किसी मनु देवता ने नहीं दिया है। और भी दुकानदार है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग भी दुकानदार हैं? दुकानदार हैं, आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? राजा नाम पड़ेगा। क्या खबर आ रही है आप लोगों को दुकान टूटने को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? चौड़े कड़न में खबर आ रही है, इसमें चौड़े करम में खबर आ रही है, और कौन चीज की खबर है? क्या कहेंगे आप? दुकान टूटने वाला है भाई, इधर तो सुरान मंडी है बगल से, उधर इसके पीछे वाला भी रास्ता जा सकता है। तुम टूट जाएगा तो निराश होंगे? काहे नहीं भाई, रोजी रोटी भाई, निराश होंगे। क्या निवेदन और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं होना चाहिए भैया। क्या नाम पड़ेगा आपका? देख सकते हैं ये दाल मंडी क्षेत्र है, और ये दाल मंडी क्षेत्र के लगभग सभी व्यापारी थे, दुकानदार थे, क्योंकि 10,000 दुकान यहाँ पे टूटने जा रही है, क्योंकि शासन के द्वारा पूरा जांच और सर्वे हो जाने के बाद रिपोर्ट जो है भेजा जा चुका है। इसको लेकर के सभी दुकानदार जो है खुशी नहीं है, काफी निराश है। और मुझे ले लीजिए जरूर, और पुरातन आइए, मैं आपको यहाँ की पुरातन मकानों को दिखा दूं, देख लीजिए, उनको बता दीजिए कि ये मकान है। यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ से चौक तक ना, तो ऐसे ऐसे मकान मिलेंगे जो 200-400 साल पुराने मकान हैं। आप उनको जाके देखिए। अगर आप नहीं देखे तो सच खबर चलाइए। आप प्रशासन की बात मत बताइए, जनता की बात बताइए। और प्रशासन से जाके डीएम महोदय से पूछिए, कमिश्नर महोदय से पूछिए कि क्या चल रहा है वन में, जनता से क्यों नहीं बात करते हैं, दाल मंडी के लोगों से क्यों नहीं बात करते हैं। जो भी बातें होना चाहिए ना, ये क्या एक बार में चल रही है, एक बार की खबरों का क्या ऑथेंटिक है क्या? आपको पुश्तैनी मकान, आप आगे जाइए, आगे देख लीजिए। देखिए जमीन का यहाँ पे दुकानदारों का कहना है कि सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट जा चुकी है। अगर आप लोग सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके हित के ही मैं बात करने आया हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि भविष्य में सरकार अगर तोड़ेगी तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया, पहली चीज। ये सारी बातें आप जैसे चैनल और आप जैसे मीडिया के लोग जो भी कह रहे हैं, कोई उसका ऑथेंटिक आधार नहीं है। जब तक हमारे जिले के डीएम महोदय नहीं बोलेंगे, जब तक हमारे जिले के कमिश्नर महोदय नहीं बोलेंगे, तब तक हम किसी बात को भी यकीन नहीं करेंगे। देखिए यकीन माने आप ना माने, सरकार जब आएगी तो इस पर कार्रवाई करेगी और अपनी योजना को ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। आप ये बताइए, सर्वे नक्शे अतिक्रमण, अभी कल नगर निगम के पीआरओ जी ने कहा एक चैनल के माध्यम से कि हम अतिक्रमण को ढूंढ रहे हैं, जहां जहां अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी हम उसको तोड़ेंगे। अतिक्रमण तोड़िए, कौन मना कर रहा है आपको? और यहाँ का ही नहीं, दाल मंडी ही नहीं, आप ठटेरी बाजार भी तोड़िए, काशीपुरा भी तोड़िए। और सबसे ज्यादा अतिक्रमण अगर गाड़ियों का है तो जिनको उन्होंने लंदन का मॉडल बनाया है, स्ट्रीट दशाश्वमेध घाट वाला जो रास्ता है, सबसे ज्यादा गाड़ी वहां खड़ी होती है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण वहां होता है। तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे बताइए? और आप अगर आप आए हैं तो बनारस में इस दाल मंडी में अगर आप आए हैं तो यहाँ के पुरातन मकान को भी देखिए, जो इस बात की गवाही देते हैं यहाँ कोई मकान रोड पे नहीं बना है। इस नक्शे को देख लीजिए, ये नक्शा हमारे घर का नहीं है, ये नक्शा 1883 का माना हुआ नक्शा है, जिसको 1291 का फसली आधार बता के वो कहते हैं। यही 1883 का नक्शा है और हमारा नक्शा नहीं, इस पे सरकारी मोहर लगी है, आपने देखा होगा। इसी नक्शे के आधार पे नापी हुई है। और हमने एक बात कह दी ना कि जब तक हमसे कोई सक्षम अधिकारी बात करने नहीं आएगा, हम किसी भी मीडिया की खबर को आधार बना के कोई भी गलत बयानी नहीं करेंगे। चलिए, बाकी आप लोग दुकानदार हैं, आप लोगों का कहना ही माना जाएगा। सरकार के खिलाफ जो भी आदेश देते हैं या आप लोग रिपोर्ट देते हैं, सरकार से मानेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दाल मंडी जो बाजार है, इसके लेकर के काफी सरकार को ध्यान से इस पर कार्रवाई करना चाहिए। बुलडोजर चलाना आसान है, पर बुलडोजर वहां चलाना आसान नहीं है जहाँ पे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सरकारी जमीन नहीं है। ये 10,000 दुकानों से जो है लाखों लोगों का जीवन इससे चल रहा है और काफी लोगों का इसे यहाँ से बाजार होता है। पूर्वांचल के सभी जिले, जौनपुर, इलाहाबाद,
आप गाजीपुर, अरे चंदौली, पूरा बिहार आता मिर्जापुर, बिहार सभी लोग जगहों के लोग जो हैं यहाँ पे बाजार में खरीदारी करने आते हैं, शादी ब्याह तमाम लोगों के लेकर के। और दुकानदार जो थोक विक्रेता वो भी यहाँ पे आते हैं। तो इस बाजार को लेकर के यूपी सरकार और भारत केंद्र सरकार इस पे कड़ी कदम उठाए और इन सभी जितने भी दुकानदार हैं इनकी जो है आज्ञा और इनके रोजगार को लेकर के थोड़ा सा सचेत होकर के इस पे कार्रवाई करे।